और अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इससे पहले सोमवार को लोकसभा में चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसके बाद अब एक बार फिर से विपक्ष केंद्र पर हावी हो रहा है और बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। बिल के कुछ प्रावधानों और विपक्ष की आपत्तियों के बारे में विस्तार से समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक केंद्र सरकार के द्वारा एक और बिल लोकसभा में पारित किया गया, पर बिल के साथ ही सियासी गलियारों में एक और घमासान शुरू हो गया है और बिल के कुछ प्रावधानों पर विपक्ष ने आपत्ति जाहिर करते हुए विरोध भी शुरू कर दिया। दरअसल अगले साल 5 राज्यों में चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए लोकसभा में चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक पेश किया और इसका मकसद वोटर आईडी को आधार कार्ड के साथ जोड़ना है। तो वहीं कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बिल पर चर्चा के लिए इसे निचले सदन में इंट्रोड्यूस किया और विपक्ष के भारी विरोध के बीच ये लोकसभा से पारित हो गया और बिल के आते ही बिल के कुछ प्रावधानों पर विपक्ष को काफी आपत्ति है और उसने बिल को संसद की स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की है। हालांकि सरकार ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया है, पर आखिर ये पूरा बिल क्या है और इससे क्या होगा और विपक्ष की किस तरह की आपत्तियां, आइए यहाँ इन पे समझते हैं और शुरुआत करते हैं कि बिल को लाने की सरकार की मंशा से। दरअसल किरण रिजिजू ने इसके बारे में बताया है और उनके अनुसार आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना जरूरी नहीं है, ये स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी है और इससे एड्रेस पता करने में मदद होगी, फर्जी वोटिंग को रोकने में मदद मिलेगी। चुनाव सुधार के नजरिए से इसे बहुत ही अहम बिल बताया गया। आधार को इलेक्टोरल रोल का साथ लिंकिंग है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक वॉलंटरी है और ये ऑप्शनल है और इससे एड्रेस पता करने में और आपका नाम अगर एक इलेक्शन में आपका वोटर लिस्ट 4-5 जगह में है तो आप 4-5 जगह में तो वोट नहीं करेंगे ना, एक ही जगह करेंगे। तो नकली वोटर, फर्जी वोटर या आपका जो फेक वोटिंग होता है, इसको रोकने में ये आज का जो बिल है ये बहुत बड़ा काम करेगा। तो वहीं अभी की प्रणाली में अगर 2 जनवरी तक आपका नाम मतदाता सूची में नहीं आया तो आपको 1 साल इंतजार करना पड़ता था और अब इसके लिए साल में 4 बार विंडो खुलेगी। और वहीं रिजिजू ने आगे बताया है कि अधिनियम में पत्नी शब्द को बदलकर स्पाउस यानी जीवन साथी किया गया और नया कानून बनने के बाद फर्जी तरीके से बनाए गए आधार कार्ड और वोटर कार्ड से सभी गायब हो जाएंगे। और सरकार का दावा है कि वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर घुसपैठियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। फेक वोटर आईडी के जरिए जो और कई तरह की गैरकानूनी गतिविधियां हो रही थी उन पर भी अंकुश लगेगा और साथ ही कानूनी एक्सपर्ट के मुताबिक अभी फेक वोटर आईडी की मदद से मोबाइल कनेक्शन भी लिए जा रहे थे, राशन कार्ड भी बनवाए जा रहे थे और अन्य कई तरह की सरकारी सुविधाएं भी ली जा रही थी, पर इन सभी पर कंट्रोल होगा और बड़ी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने वोटर आईडी बनवा ली और उन्हें भी पकड़ने में मदद मिलेगी। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक देखने में आया है कि अभी एक ही व्यक्ति का शहर और उसके गांव में भी वोटर लिस्ट में नाम होता है। इस तरह उसके लिए दोनों जगह वोट देने का रास्ता खुला रहता है, जो कि फर्जीवाड़े को जन्म देता है। नया कानून बनने के बाद लोग अलग अलग स्थानों पर मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़वा सकेंगे और इस तरह चुनावों में धांधली की गुंजाइश कम होगी। और पिछले साल मार्च में कानून मंत्रालय ने संसद को बताया था कि इस बारे में चुनाव आयोग ने वोटर आईडी को आधार नंबर के साथ जोड़ने का प्रस्ताव दिया, पर इन सब के बीच आधार को वोटर आईडी के साथ लिंक करने के खतरे से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अभी वोटरों का डाटा चुनाव आयोग के डेटाबेस में रहता है और ये सरकार के किसी भी दूसरे डेटाबेस के साथ लिंक नहीं होता और आधार और वोटर आईडी के डेटाबेस लिंक होने पर लोगों की जानकारियां एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। और गौरतलब है कि हाल में डाटा लीक होने और हैकरों के इन्हीं हासिल करने लेने से कई घटनाएं हो चुकी हैं, पर ऐसे में लोगों की प्राइवेसी खत्म होने की आशंका बढ़ सकती है और यही कारण है कि विपक्ष इन्हीं को लेकर हंगामा कर रहा है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने बिल का विरोध किया और उनका कहना है कि इससे लोगों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन होगा और विपक्ष का यही भी आरोप है कि बिल आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन करता है
और उसने बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग की है। बहरहाल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इतनी हड़बड़ी किस बात की है, आज ही बिल लाना और आज ही इसे पारित करना, इस जल्दबाजी से लगता है कि सरकार के इरादे ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बिल का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। पर सवाल ये कि विपक्षी पार्टियों की ये चिंता कितनी सही है, जनता को इस बिल से कितना लाभ मिलेगा और इस बिल को लेकर और कितना बवाल होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।